अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल अच्छी बात को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मदरसा अजीज़िया करीमिया कतरौल जाले दरभंगा के अंदर जश्न यौम जमहूरिया का प्रोग्राम पूरे आबोताब के साथ सजाया और रचाया गया, जहां यहां के छोटे छोटे मासूम बच्चे ने प्रोग्राम पेश किया। मैं तमाम लोगों का, कतरौल के तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। ख़ासकर ये तमाम चीज़ें जो आप तक पहुंचेगी, अच्छी बात जो चैनल है, इसके माध्यम से मोहतरम जनाब शारिक अनवर साहब रहमानी साहब जो हमारी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम चीज़ों को अपने मोबाइल की वीडियो में कैद किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी कीमती वक्त को हमारे लिए ख़र्च किया। अल्लाह ताला उन्हें नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये हमारा छोटा सा मदरसा है। इस मदरसे का नाम है मदरसा अजीज़िया करीमिया कतरौल। ये मदरसा मोहतरम जनाब जूही बाबू साहब जो अपनी वालदा मोहतरमा की याद में ज़मीन दिया था, उन्हीं के तरफ मदरसा अजीज़िया की निस्बत है। इस मदरसे की निस्बत गुलाब बाबू जो हैं इस मदरसे के सदर हैं अभी, और हमारे मदरसे के सेक्रेटरी हैं मोहतरम जनाब जमील अख्तर साहब, और गांव के करते हैं। तमाम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। प्रोग्राम आखिर तक पहुँचा और मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जो हमारे जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे का वीडियो देखें तो ये मोहतरम जनाब शारिक साहब की जो चैनल है अच्छी बात, उस पर आप देखें और आखिर तक देखें। बड़ा मज़ा आएगा आपको, और अच्छे लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं माशाल्लाह। और ये अपने बच्चों का हौसला अफजाई फरमाई और अच्छी बात चैनल से आप जुड़िए। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। छब्बीस जनवरी यौम जमहूरिया मौलाना कासिम नानवी, मौलाना कासिम नानवी, मौलाना यासीन गंगोही, मौलाना यासीन गंगोही, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी, राम प्रसाद, मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना जाफर खान सेरी, मौलाना जाफर खान सेरी, मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना सैयद अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी। के मौके पर आज मदरसा अजीज़िया करीमिया कतरौल से बच्चों का एक पैक निकाला गया जो बसने खूबी इख्तिताम को पहुंचा। मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना शाह इंजम हाफिज देहलवी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना हुसैन रहमान सिवारी, मौलाना हुसैन रहमान सिवारी, मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी, मौलाना अब्दुल अजीज देहलवी, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, आराम से टीपू सुल्तान शहीद, आराम से टीपू सुल्तान शहीद, अशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, मौलाना शौकत अली खान, आराम से चलो। चल आराम से चलो। हर लब पे ये नारा है, ये देश हमारा है। चलिए चलिए चलिए। आराम से आराम से। ये हमारे आर्शिफ है माशाल्लाह। माशाल्लाह पूरे लोग थे गांव के। माशाल्लाह। आइए हेलो ये झंडा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। कुछ समय के बाद इंशाल्लाह ये हवा में फहराएगा।
जी, अब ये झंडा ऊपर जा रहा है, गुलाब भाई के हाथों से इंशाअल्लाह फिजा में लहराएगा। जी चलिए, माशाअल्लाह ये झंडा हवा में लहराता हुआ गुलाब बाबू के हाथों से आज यौम जमहूरिया के मौके पर जश्न आजादी का जो झंडा मोहतरम जनाब गुलाब बाबू ने लहराया, मदरसे के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया उसका हम शुरुआत उसको सीधा कर दीजिए। बच्चे 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 माइक पकड़ लें। उसको सीधा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए इंशाअल्लाह। राष्ट्रीय गीत के लिए मैं अजीजम सब सावधान मोड में आ गए। झंडा को सैल्यूट करेगा। जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमालय
अच्छा। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन गौरे जमा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। अस्सलामु अलैकुम। आपके अगर आपको अच्छा लगे तो अपने जेब को भी हिला सकते हैं, बच्चे को इनाम भी दे सकते हैं और बच्चे का हौसला अफजाई कर सकते हैं। तालियां बजाकर इसका हौसला अफजाई करें। ये आपके गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं जो माशाल्लाह ये प्रोग्राम पेश करेंगे। ये मदरसा अजीज़िया करीमिया कतरौल जहां जश्न यौम जमहूरिया के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये इंशाअल्लाह प्रोग्राम 1.5 से 2 घंटा चलेगा। आपके गांव के छोटे छोटे मासूम बच्चे ने क्या तैयारी किया है उसको पेश करेगा। इसलिए मैं तमाम गार्जियन हजरात से गुजारिश कर रहा हूं कि जो आपके बच्चे आए तो अपने उनका हौसला अफजाई फरमा सकते हैं। अगर पैसा नहीं तो ताली बजा सकते हैं। अगर जो पैसा देना चाह सकते हैं उन पर पाबंदी नहीं है, आप पैसा भी दे सकते हैं बच्चे को, और जो नहीं देना चाहते हैं वो ज़बान से सुभान अल्लाह कह दीजिए और अपनी ताली बजा दीजिए। आगे का प्रोग्राम बाद एक और तराने के लिए नाजिया और नाजनी अल्फा आए और तराना सुनाए। चीनो अरबी हमारा, हिंदू सीता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, सीनों
सारा जहां हमारा। ऐ अर्ज़ बाकी तेरी बुरी मती पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रबा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। सालारी का रिबा है मेरे हिजाज अपना, इस्लाम से है बाकी आराम जा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। एक बारी का तराना बातें दरा है गोया, होता है ज्यादा पैमा फिर कारिबा हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदू सिता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं होंगे, मैं जानता हूं कि दुश्मन कम नहीं होंगे, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। अरे किराएदार है, अपना ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इसी शायर के साथ अफजल तकरीर के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, जब चमन में लहू की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। मोहतरम उलमा इकराम और हिंदुस्तान के गयूर मुसलमानों, जब सरज़मीनें इन पर अंग्रेज़ों के नापाक साए पड़े, बाशिंदगाने इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून पानी से आजा होने लगा, जब अपने वतन की इज्जतें सड़कों पे नीलाम की जाने लगी, जब उनकी जानें खिलौनों से सस्ती हो गई, जब अपने वतन अजीज़ में ही उनका रहना मुश्किल कर दिया गया, और जब अंग्रेज़ों का खूनी अफियत हिंदुस्तानियों को अपने पंसाए गुलामी में जकड़ने लगा, तब ऐसे नाजुक हालात और होलानाक माहौल में, जबकि मुक़ल्ला क़यामत से कम नहीं था, अपनी ज़बान खुल्ला क़यामत को दावत देना था, वक्त के सबसे बड़े आलिम दीन अमीरुल मुहद्दिसीन हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा जारी किया। आपने ऐलान किया कि अंग्रेज़ों के फ़ौज में भर्ती होना हराम है, यह मुल्क अब दारुल हरब हो चुका है। ऐसे वक्त में अंग्रेज़ों से जिहाद फ़र्ज हो चुका है। मोहतरम हजरात, आपका फतवा क्या था? अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तूफ़ान बिलाखैज, जिसमें काशाना फरंगी उस वक्त खशाक की तरह उड़ता चला जा रहा था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला जंग शुरू हो गई। मुसलमानों मैदानों जिहाद में बेखौफ व ख़तर कूद पड़े। अंग्रेज़ों से दो बदो और आमने सामने ऐसी टक्कर ली कि उनके छक्के छूट गए। नाचार अंग्रेज़ों को कदम पीछे हटाना पड़ा। इस फतवे के बाद पूरे मुल्क में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आम नफ़रतें फैल गई और हर हिंदुस्तानी के सीने में जज्बा आज़ादी मचलने लगा। 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी सबसे मशहूर और खौफनाक था, जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्म सितम की इंतहा हो गई थी।
हिंदुस्तानियों पर असहाय आतंक कर दिया गया था, मगर उसके बावजूद मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का भरपूर मुकाबला किया। अंग्रेज़ी जुल्म के आगे सच सिकंदरी बने रहे और किसी भी तरह की कुर्बानी से दरेग नहीं किया। बिल आखिर खुदा ने वो दिन दिखाया जब हिंदुस्तान के सर पर आज़ादी का परचम लहराने लगा, गुलामी की जंजीरें कटी और अपने अजीज़ के चमन में फिर से बाहर आ गई। दोस्तों, जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी है, लातादाद उलमा इकराम शहीद किए गए हैं। अगरचे गैर मुस्लिम भाइयों की खिदमत का इनकार नहीं, मगर यह सच है कि अगर मुसलमान खुसूसन उलमा इकराम जंग आज़ादी में हिस्सा न लेते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद नहीं होता। आज हिंदुस्तान की तारीख को मस्क कर पेश किया जा रहा है। मुसलमानों की कुर्बानी और उलमा इकराम की मेहनतों को फरामोश किया जा रहा है। आम खुद बहुत से मुसलमानों को यह नहीं पता है कि हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। हिंदुस्तान आज़ाद हो गए और आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो गए, लेकिन मुसलमानों को उनका जायज़ हक नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान जिस परेशानी में पहले थे आज भी उसी परेशानी में, बल्कि दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद आगे बढ़े और तारीख को झुटलाने वाले को सच का आईना दिखलाए और हम अपने इन मोहसिन मुसलमानों को और उलमा इकराम की कुर्बानियों और कुर्बानियों को दिन के सामने पेश कर यह बतलाते रहे कि उठाए कुछ वरक लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। ये तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो जो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ कातिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुम्हें आसमां, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। 15 अगस्त यौम आज़ादी, आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन यादगारी हैसियत और कम अहमियत रखते हैं। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को हिंदुस्तान जन्मत बना। आज 15 अगस्त हिंदुस्तान की आज़ादी की सालगिरह। 47 ईस्वी सरजमीन हिंद पर ही सूरज तुलुआ था के जो आज तुलुआ, लेकिन उस वक्त सूरज की किरणें एक नई सुबह का पैगाम लाए थे। ये सुबह वही सुबह थी तो ज़हूर से गुलामी की रात का अंधेरा खत्म हुआ था जो 150 वर्ष तवील मुद्दत पर मोहित था। उसी रात ताज़ीब के खुद शाख्ता को ठेकेदारों को हमने फूल से मासूम शहजादों का खून पीते देखा। उसी रात बेटों का सर काट कर तख्त में सजाकर बाप के सामने पेश किए गए। उस भयानक रात हुनरमंद और माहिर उस्ताद कारीगरों के हाथ कलम हुआ और अंगूठे कटा किए गया और किसानों की जमीन छीनकर उनको दर बदर के ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया। उस तारीख रात की जंग सुबह, उसके लिए हमने कौन सी चीज़ जितना नहीं किया। साजिशा बगावतें आज़ाद हुकूमतों की तस्कीर की है, वो ज़ामतों की तारीख चलाए, जान व माल की कुर्बानियाँ हो सकती। वो सब क्या जो उसूल आज़ादी के लिए ना गिरद हुआ था, लेकिन जब उस भयानक रात की सुबह हुई तो जिसको ने दरिया नवाला बाकी मिट्टी की सफ़ों की सुर्खी से इना कर दिया था, उसकी लाल रुखसत हो चुकी थी। वतन का एहतियात पारा था, हमने सुकून का राज था, गुलशन ताराज था, फूलों की पत्तियां और बिजलियां बिखरी हुई थी और बुलबुलें कहीं दिखाई नहीं देती थी। ये बात इंसानी फितरत के खिलाफ नहीं कि अगर जंग आज़ादी के फायदों से लोग महरूम रहे तो उनकी कदले इत्मीनान में सुकून जीता रहता है और गुलामी को याद करके आराम होने लगता है। उस दूर इत्मीनान फरागत और खुशियाँ तस्वीरें तरफ देता है और रास्ते आज़ादी की बात की और ज़राब से। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिनको आज़ादी से कोई वापसी नहीं। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की तिलावत किया जिसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वस्फ़ का बयान किया है। क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बुलंद अखलाक का पैकर बनाकर भेजा है। चुनांचे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आला तरीन अखलाक के नमूने मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हुस्न अखलाक के बहुत ज़्यादा तालीम भी फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के अखलाक का ये आलम था कि कोई आपको गाली देता तो आप उसको दुआ देते, कोई बुरा भला कहते तो मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसको कुछ न कहते, मुस्कुरा कर गुजर जाते और उसको कुछ न करते। एक मरतबा ताइफ तशरीफ ले गए कि वहाँ के लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दे। आपका पैगाम सुनकर वहाँ के सरदार बिगड़ गए और बहुत बेरुखी बतौर शुरू से पेश आए। जब आप वापस होने लगे तो शरीर और बदमाश बच्चों को पीछे लगा दिया कि इतना पत्थर आप ऊपर फेंका कि आपका जिस्म अथर खून से जारी हो गए और जूते मुबारक खून से तर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निढाल होकर एक बाग में बैठ गए। अल्लाह की रहमत को जोश आया और एक फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कहा कि अगर आप हुक्म दे तो दोनों जानिब के पहाड़ों को आपस में मिला दे, क्या यह सब बस्ती वाले इसी में पिस जाए। मगर कुर्बान चाहिए अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि मुझे नहीं पहचानते, ये मुझे नहीं पहचानते, वरना ऐसा ना करते। अगर आज ये ईमान नहीं लाते तो अल्लाह की जात से उम्मीद होती कि इनकी नस्लें ईमान लाएगी। और ऐसा ही हुआ। चुनांचे बाद में उसी कबीले के एक नौजवान बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ ले गए और आज हम उसी की बदौलत से आज हम मुसलमान हैं। इलाही रहम करके सारे ताइफ के मकीनों पर इलाही फूल बरसा दे। पत्थरों वाली जमीनों पर जहालत ही रखा है, सदाकत के खिलाफ उनको बेचारे बेखबर अनजान है कर दे माफ उनको। इसी तरह एक बुढ़िया का वाक़या है। रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरा करकट फेंक देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ न कहते और मुस्कुरा कर गुजर जाते। एक दिन वो बीमार पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में दरियाफ्त किया। बीमारी की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। बुढ़िया ने जब आपको अपने सामने देखा तो उसने रो कर माफ़ी मांगी। आज दुश्मनान इस्लाम ये गलत खबर फैला रखी है कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, मगर हकीकत ये है कि इस्लाम मुस्ने इखलाक से फैला है। ये एक हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम यह है कि मुफलिस वो नहीं जिसके पास रुपया पैसा माल दौलत हो बल्कि मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत सारी नमाज, रोज़े, ज़कात, हज और तिलावत तस्बीह का ज़ख़ीरा लेकर हाजिर होगा, मगर किसी को गाली दी होगी, किसी का हक दबाया होगा, जिन लोगों का हक मारा था उनके बदले उनकी सारी नेकियां दे दी जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएगी। ये हदीस हमको इस बात की तरफ मतवज्जा करती है कि हम बंदों के हुकूक का और अपने अखलाक व मामलात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी ज़ात से किसी को धोखा न दे। हमें अगर किसी को हमसे धोखा पहुंच जाए तो फौरन उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वाखिर दावाना अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं है, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगी जिंदगी का होंगे सब मगन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारे का चमन।
सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लगता है मिसले जन्नत ये आसिया हमारा, अपने वतन का ज़र्रा की ज़ज़ा हमारा। गुल दे बरी हमारा, बाजे जीना हमारा। जायज़ हमें नहीं है अपना को गैरी रखना, अपना है काम सबको उल्फत से सैरी रखना। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। खुद भी रहे सलामत सबको बखैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैरी रखना। हिंदी हम वतन है हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अहले चमन पे लाखों सब मिट गए जहाँ से, थे नानवर कभी जो अब है वो बेनिशासिब। वो तख्त ताज साई लगते हैं बेअमा से, थे नान मिस्री रूमा सब मिट गए जहाँ से। अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। हमको मिटा रहे थे ये दुनिया सारी मिलकर, फारस की कोशिशें थी सदियों रही है जारी। अब तक यहूदियों पर है ये जनून तारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। रहने को तो फिदा में रहते हैं इस जिना में, भाई हमारे सब है हम है इस गुमा में। कर भी है ये हकीकत तन्हा है आसिया में, इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ से। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ से, मालूम क्या किसी को दर्द हमारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। कि हजरत उमर एक पहाड़ पर खड़े हो गए और फरमाया या सारियतुल जबल, ए पहाड़ के पीछे वाले लोगों। उस जमाने में माइक नहीं था, उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, ईमान की दौलत थी। कई 100 किलोमीटर दूर तक आवाज गई। इंशाअल्लाह हम उन्हीं के नस्ल के लोग हैं। माइक खराब हो गया, हमारी आवाज़ें खराब नहीं हुई है। आप बैठे, इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुसने खूबी अख्तिताम तक पहुँचेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लाउड स्पीकर और माइक के हम मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ने हमारी बदन के अंदर क़ुव्वत इतनी दी है, आवाज़ दी है कि हम अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह आप बैठे रहें, बच्चे का प्रोग्राम सुनें और अपने बच्चे का हौसला अफजाई फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से पढ़ो। शहर का वास्ता
गाती थी, कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न दे काबे के मिंबर से, न दे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से, अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, खुदा तशरीफ ले आए, और जिनके आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जबकि सरकारी तशरीफ लाने लगे, नूरे इल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूरी की रोशनी छा गई। मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई, हलीमा तेरे गोद में आ गए, हलीमा तेरे गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये किससे साए वाला की आमद आमद है, ये कौन से साए वाला की आमद आमद है, ये किससे साए वाला की आमद आमद है, ये कौन से साए वाला की आमद आमद है। बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, रसूल की आमद मरहबा, मरहबा। चेहरा मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। चलो माशाल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वलहुन्ना मिस्लुल अलैहिन्ना बिल मारूफ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियाँ है रिसालत माब में। बेपर्दगी से नाराज होते हैं मुस्तफ़ा, प्यारी बहनों तुम भी घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी तुम भी रहो उस तरह, रहती थी जिस तरह फातिमा और ज़रा हिजाब में। मोहतरम हजरात और मेरी माओ बहनों, आज से 1400 साल पीछे चले जा, जब लड़कियों को जिंदा दफन करना एक फख्र की बात समझी जाती थी, जब औरतों को सिर्फ ऐश का एक सामान समझा जाता था, जब अरब के जाहिल माशरे औरतों को सिर्फ रंगे महफिल समझा जाता था, जब माँ बहनों की इज्जत खाक में मिलाई जा रही थी, जब यूरोप में अभी उस बात पर ताकीद की जा रही थी औरत भी इंसान होती है या नहीं, जब बकरा जैसा दिमागिया करा था। औरत एक फंदा है जो मर्दों को फंसाने के लिए बनाया गया। गर्जिए की दुनिया की कोई ऐसी शाम न थी जो औरतों को तस्लील पर खत्म न होती, और कोई ऐसी सुबह न थी जो औरतों के लिए गम का पैगाम न लाता हो। ऐसे खौफनाक माहौल में एक नबी आते हैं, इस्लाम का पैगाम लाते हैं, कायनात के लिए मोहब्बत का पैगाम लाते हैं, जो रहमत
रहमत ही रहमत है, शफकत ही शफकत है। जुल्म माशरे के खिलाफ तने खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत के साथ ऐलान करते हैं, लोगों औरतों पर जुल्म और सितम बंद करो, वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है। इस्तौसु बिन्निसाइ खैरा, लोगों औरतों के साथ भलाई का मामला करो। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, मर्दों की तरह उन औरतों के भी कुछ हुकूक है। यह आवाज़ क्या, हर तरफ कलियां खिल उठी, बहारों पर बाहर आ गए। आज मासूम कलियों को जीने का हक मिल गया। नन्ही गुड़िया जिन्हें दफन करना एक फर्शन था, अब एक गुनाह समझा जाने लगा। आपने औरतों के इतने हुकूक बयान किए, हिज्जतुल पैदा से लेकर अपनी वफात तक उसका बराबर तस्करा फरमाते रहे। मर्दों को औरतों का महाफिज बना दिया, उनके हुकूक का नगरा करार दिया और ऐसे उसूल बनाए कि रहती दुनिया तक उसकी मिसाल नहीं लाई जा सकती। चुनांचे आपके फरमान के मुताबिक औरत अगर माए तो फरमाई जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों को नीचे। औरत अगर बेटी है तो उसे एक तरफ, औरत अगर बेटी है तो उसे वालिदैन के लिए जहन्नम से बचने का जरिया बना दे। औरत अगर बहन है तो उसे एक तरफ रहमत और मोहब्बत बना दिया। औरत अगर बीवी है तो उसे एक तरफ बासुकून करा दिया और दूसरी तरफ फरमाए खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतर वो जो अपनी बीवियों को अच्छा। औरत अगर आम मुसलमान खातून है तो उसे इस्लामी बहन बना दिया और हुक्म दिया गया कि उनसे अपनी नजर नीचे रखा करो। गर्ज है कि इस्लाम ने औरतों को जो मकाम व मर्तबा दिया है किसी भी मजहब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं है, जिसका तफाजा है कि हमारी औरतें इस्लाम पर नसार हो जाते हैं, उनके दिए गए रफ़त व इज़्ज़त पर कुर्बान हो जाते हैं। मगर अफसोस कि आज हमारी माएँ बहन उन तमाम अज़ीम का एहसानात का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसके मुखालिफ काम कर रही है। उनके दिए गए मगरिब की उल्टी तहजीब और गंदी कल्चर को ज़्यादा अहमियत दे रही है और दिन ब दिन इस्लाम के बजाय आज़ादी नुस्रत की झूठी नंबरदारों के चंगल में फंसती जा रही है। मैं उन तमाम माँ बहनों से पूछना चाहती हूँ, वह तमाम लोग जो औरतों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, हर काम में, हर ऑफिस में, हर बिजनेस के लाइनों में औरतों की हिस्सेदारी की बात करते हैं, पर्दों की आज़ादी के खिलाफ समझते हैं, शौहर की अताअत के साथ घर में रहने को कैद खाने से तस्वीर करार देते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए जुल्म करार देते हैं। आखिर यह आज़ादी के दावेदार औरतों के हुकूक के लिए क्या काम किया? आज जहाज के नाम पर औरतों को मार दिया जाता है। मुल्क के कोने कोने से इस्मतदारी की खबरें आ रही है। पूरी दुनिया में हर एक मिनट में 2 औरतों की जबरदस्ती इज्जत लूटी जाती है। सैकड़ों लड़कियों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता। आखिर आज़ादी के दावेदार औरतों के हुकूक को झूठी लड़ने वाले उन मासूम कलियों को, मसलने वाले उन भेड़ियों को फांसी पर क्यों नहीं लटकाते? कोई मेरी बहन, हकीकत यह है कि उन नामे नहाद आज़ादी के दावेदार औरतें से कोई मतलब नहीं, बल्कि उनका मकसद था दुनिया में अरियानात फैलाना, जिसमें वह कामयाब हो गए। उनका मकसद था औरत चिराग खाने से चिरागे में फिल बने रहे, जिसमें वह कामयाब हो गए। उनका मकसद था तिजारत चमकाना, वो भी पूरा गया। चुनांचे आज देखिए कि 1 रुपए का मामूली सामान पर औरतों का आधा जिस्म खुला फोटो चिपकाया गया। अच्छी चीज़ें से लेकर बुरी चीज़ें में औरतों का आधा जिस्म खुला फोटो चिपकाया गया कि ग्राहक उस सामान पर मतवज्जा हो जाए कि हमारी औरतें की यही इज्जत है, यही आज़ादी। अगर इसी नाम से इज्जत है तो बताइए जिल्लत के माना क्या होता, दुश्मनी के माफूम क्या होता? खुलासा यह कि असल में औरतों की हकीकी आज़ादी इस्लाम ने ही दी है। जो आज़ादी दुनिया वाले बताते वो आज़ादी नहीं, धोखा है, फरियाब है, गंदगी है और हमारे दीन व ईमान के खिलाफ है। ए औरत, घर की जीनत तू रहमत है, हर फर्द बशर की इज्जत तू। लिहाजा मेरी बहनों, इस्लाम की अजमत समझो, इस्लाम के लिए अपनी जान नशार करने का जज्बा पैदा करो। वमा अलैना इल्लल रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 1, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अमल का दारुमदार नियत पर है। हदीस नंबर 2, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हदीस नंबर 3, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके लिए
भलाई चाहते हैं उसको दीन का इल्म अता करते हैं। हदीस नंबर 4 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में बेहतर वह है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। हदीस नंबर 5 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यतगन्न बिल कुरान फलैसा मिन्ना। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुरान को बेहतर तरीके पर नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं है। हदीस नंबर 6 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुहदथतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन में जो बात नहीं पैदा की जाए बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का अंजाम दोज़ख है। हदीस नंबर 7 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु अलैहि बिअशर। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुझ पर एक बार दरूद भेजेगा अल्लाह उसके बदले उस पर 10 मरतबा रहमत नाज़िल करता है। हदीस नंबर 8 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दअ फ़ीहि बिहम्दिल्लाह यक़्ता। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हम काम अल्लाह के ज़िक्र और तारीफ से शुरू ना किया जाए वो नाकाम है। हदीस नंबर 9 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहुर शत्रुल ईमान। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि सफाई आधा ईमान है। हदीस नंबर 10 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वाकु मितहरतुन लिलफमी व मरज़ातुन लिर्रब्बी। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक मुंह के लिए पाकी और अपनी खुशनुदी का जरिया है। हदीस नंबर 11 क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जाअ अहदुकुमुल जुमुअत फल्यग़तसिल। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब जुमा का दिन आए तो गुस्ल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है पर्दे में रहे बेटी ये फर्ज हमारा है पर्दे में रहेंगे हम अब नहीं डरेंगे हम फरमान खुदाबंदी ईमान हमारा है इस फर्ज की खातिर हम जा अपनी लुटा देंगे काम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे हिम्मत है हमें ठोको दम है तो हमें रोको काम खुदाबंदी ईमान हमारा है इस फर्ज की खातिर हम जा अपनी लुटा देंगे काम शरीयत से दुनिया को हिला देंगे हिम्मत है हमें ठोको दम है तो हमें रोको काम खुदाबंदी ईमान हमारा है इस्लाम के गद्दारों सर अपना उठाओ ना इस्लाम की बेटी है तुम हमको झुकाओ ना रोको ना हमें लोगों ये फर्ज हमारा है काम खुदाबंदी ईमान हमारा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाअल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन
गया जो नजर आई कल चंद बीबिया, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे कि आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। मोहतरम हजरात, मैंने कुरान करीम की आयत का एक टुकड़ा आप हजरात के सामने पढ़ी हूँ, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात की हिदायत दी गई कि ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी बेटियों और तमाम मुसलमान की औरतों को उस बात का हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ की आयत में पर्दा का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना कि औरतें अपनी ओढ़नियों को सीनों पर डाल लिया करें। उस आयत में भी पर्दा के जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों कुफ्र और इल्हाद जुल्म जहालत के बादल छटे बेगैरती और बेहयाई की तारीखियाँ खत्म हुए, मजलूमों और बेकसों को मसावत बराबरी का दर्जा मिला। खास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की पिस रही थी, मसाइब व आलाम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे। इस्लाम ने उनको जिल्लत व पस्ती के गौर से निकाल कर बुलंदी पर पहुँचाया। ज़ुहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बड़ाई के गीत गाए जा रहे हैं। अगर तारीख के औराक खोले जाए तो गैर मुस्लिम पर मुसलमान औरतों की फजीलत और बरतरी दिखाई देगी, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी के डंके बजने लगे। मुसलमान औरतों को मक्कारी व अय्यारी के फंदे में फंसाने के इरादे होने लगे। मुसलमान औरतों को उनके घर के चार दीवारियों से निकालकर शाराए आम पर बदनाम करने की अनथक कोशिश की गई। इसे सम्माए महफिल बनाकर दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले किया गया। पर्दा के मुखालिफ लाखों सुबहात ज़या कर दिए गए। उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दा के गिरेबान को चाक और रेजा रेजा किया जाए और औरतों को बेलगाम बेहया छोड़ दिया जाए। वो जो चाहे गुल खिलाए, चुनाचा ख्वाहिशात को उन पर ठोक की आरज़ें पूरी हुई और आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ख़वातीन को बहका लिया। और मुसलमान औरतों ने भी पर्दा जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछिए कि इस्लामी माशरा किन किन खराबियों से दो चार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी व ज़िनाकारी आम होती चली गई। मकानों और दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयाँ ही बुराइयाँ नजर आने लगी। मोहतरम दोस्तों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकतें यूरोप अमरीका पर्दे के खिलाफ नारा बुलंद करे तो उसमें हमें कोई ताज्जुब व हैरानी नहीं, क्योंकि इस्लामी तालीमात को हर तरह से बदनाम करना उनका सेवा बन चुका है। मगर अफसोस सद अफसोस कि आज हमारी कौम के अक्सर लोग मुसलमान बनने का दावा करते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलाते हैं। वो अभी इसी ज़हनी गुलामी का शिकार है। खासतौर पर अंग्रेजी तालीमी याफ्ता तबका तो उसमें ज़्यादा मुब्तला है। वो भी पर्दा के मामला में इस्लामी दुश्मन के साथ उन्हीं के दोस्त बदोस्त चल रहे हैं। किसी शायर ने ऐसी लोगों के बारे में कहा है कि उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बां मेरी है बात उनकी। मोहतरम दोस्तों, आज पर्दे के मसाइल को लेकर मुनाजराबाजी और मजबून निगारियाँ होती रहती है। पर्दे के खिलाफ तहरीकें चलती रहती है। पर्दा को एक बहुत बड़ा नाइंसाफी कहा जाता है। कहा जाता है कि पर्दा कैद है। औरतों के लिए पर्दा को कैद पाबंदी से ताबीर किया जाता है। कहा जाता है कि पर्दा कैद है। पर्दा को वहशियत बताया जाता है। आज मगरिबी तहजीब ने औरतों की शर्म हया की दौलत लूट लिया है। कहते हैं कि पर्दा करने से कोई तरक्की नहीं हो सकती। नतीजा ये है कि आज हमारी खानदानी व माशरती निज़ाम तबाह हो चुका है। इखलाक व दाश शर्म हया का जनाजा निकल चुका है। यही वो तहजीब है जिसने औरतों को चराग खाना बनने के बजाय उसके अंदर सम्माए महफिल बनने का जज्बा उभारा है। शायर रिवाजी बेहिजाबी खुशनमा कांटों की माला है, रिवाजी बेहिजाबी खुशनमा कांटों की माला है, नई तहजीब से ये होशियार तारीख उजाला है। ये उस यूरोप और अमेरिका की दीन है कि नौजवान लड़कियां बारीक सा दुपट्टा गले में डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर ना पूछिए कि इस्लाम चलना शुरू कर दिया। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहती हूँ कि हमारी कामयाबी व कामरानी और ईसाइयों के बातों में ना मिलकर हमारी कामयाबी व कामरानी खुदाई वहदहू ला शरीक और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके में है और इस्लाम के अहकामात के अंदर है। हमें अक्ल का चराग गुल करके नफ्स के पीछे भागने और मगरिब की बदतहजीब औरतों की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हिदायत कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीके में है।
तरीके में है। इस्लाम के पासवान हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत आयशा की बहन है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली है। एक बार बारीक कपड़ा पहनकर हुजूर के सामने आ गई तो सरवरे कायनात ने नज़र फेर ली और इरशाद फरमाया कि आसमा, जब औरत बालिग होने की उम्र को पहुँच जाए तो उसके जिस्म से कुछ भी देखना जायज़ नहीं, सिवाय उनके चेहरे और उनके हथेलिए के। उस बात का उस हदीस से साफ पता चलता है कि बारीक कपड़ा पहनना भी पर्दे के खिलाफ है। इंसान के चेहरे पर खूबसूरती चढ़ी यही तो आँख है, नफ्स की सबसे बड़ी चोरी है। दिलो दिमाग के तमाम सवाल और कल्बी एहसासात की तर्जमान, इश्क व मोहब्बत के तमाम ओहदों पैमान बांधने की जिम्मेदार यही तो आँख है। फितना फसाद की इब्तिदा आमतौर पर इन्हीं से होती है। इसीलिए रब्ब जिल जलाल ने न सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी निगाह नीची रखने का हुक्म दिया है। जैसा कि कलाम पाक में आता है, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन्ना व कुल्लुल मुमिनाति यगुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन्ना। एक बार का किस्सा है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह अन्हा सरवरे कायनात के पास बैठी हुई थे। क्या अब्दुल्ला बिन उम्मुल मक्तूम जो एक नबीना साहबी से तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया इनसे पर्दा करो। तो उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, क्या ये नबीना नहीं, ना हमको देख सकते हैं ना हमको पहचान सकते हैं। तो आपने फरमाया कि क्या तुम दोनों नबीना हो, तुम उन्हें देख नहीं सकते। मोहतरम दोस्तों, आज हमारी माँ बहनों को चाहिए कि अपने गिरवान को झाँक कर देखें कि पर्दा के हुक्म पर अमल ना करके अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कर रही है या अपनी अकावत को ख़राब कर रही है। मखरज मौजूदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मोहतरम क़यामत तक आने वाली मुसलमानों की माएँ हैं, उनको भी पर्दा का हुक्म था, उनसे पर्दा का हुक्म ख़त्म नहीं किया गया। तो आज हमारे लिए इस बात की गुंजाइश कैसे हो सकती है कि बेपर्दा गली कूचे में घूमते फिरे और बेलगाम गोरी की तरह जहाँ चाहे जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कि लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खूने पश्तून अब ज़्यादा नहीं बहने वाला, खूने पश्तून ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। आइडिया इसको कि हमने अपने खून से, कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद संवारा है। हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये लाल किला, ये ताज महल, ये लाल किला, ये ताज महल, ये लाल किला, ये ताज महल, सब लोग गवाही देते हैं। ये लाल किला, ये ताज महल, सब लोग गवाही देते हैं। अरे जितना मुल्क तुम्हारा है उतना ये मुल्क हमारा है। जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना ये मुल्क हमारा है। हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद संवारा है। हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, ये हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये लाल किला, ये ताज महल, ये लाल किला, ये ताज महल, सब लोग गवाही देते हैं। ये लाल किला, ये ताज महल, सब लोग गवाही देते हैं। अरे जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना ये मुल्क हमारा है। जितना मुल्क तुम्हारा है उतना ये मुल्क हमारा है। और आखिरी शेर पढ़ के अपनी जगह लूँगा। एक मरतबा ताली मारें आप लोग अगर पसंद आ रहा है। माशाअल्लाह। कि मुस्लिम हो इंसान, अरे जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह। अरे जालिम हो
अरे जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह। अरे घर की मेरे, हाँ घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह, जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह। घर की मेरे दीवार हटा दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, अरे ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। जालिम हो इंसान बना दे या अल्लाह। सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान, आप क्या करते हो फिलहाल? मदरसा अजीज़िया करीमिया कतराल में तालीम हासिल करता हूँ। आपसे मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी शौक से पूछिए। सबसे पहले नबी कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बीबी का नाम क्या है? हज़रत हव्वा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो मशहूर बेटे कौन कौन है? जवाब हाबिल और काबिल। मेराज के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली आसमान पर मुलाकात किस नबी से हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। किस नबी के सामने में अल्लाह ताला ने फरिश्ता को सजदा करने को कहा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहाँ के रहने वाले थे? इराक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कई साल तक अपने कौम में तबलीग करते रहे? 9.5 साल तक। किस नबी को अल्लाह ताला ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह का कैसा अज़ाब आएगा? जवाब सालाब का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे का नाम क्या है? जवाब कनान। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ पर रुकी? जवाब जोदी पहाड़ पर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस मुल्क में पैदा हुए थे? जवाब इराक शहर उर्द में। मेराज के सफर में 7वें आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किस नबी से हुई? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम किस मुक़द्दस से घर की तामीर की थी? जवाब खाना काबा की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिदा का नाम क्या है? रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाज़रीन, यौम जमहूरिया आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक उजलास में मेरा मौजू है सुखन। दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वो कुरान पाक जिसकी ज़बाने मुक़द्दस, बयाने मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समुंदर है, जिसकी मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसकी सादिक बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं और जिसके बारे में मोहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वह हज़ीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया। बड़े से बड़े फुसहा, बुलिगा, उदबा और शोरा हैरान व सजदा रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का
रसूल की रसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पजा मुर्दा कुलूब की ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफत के समझाने गिर गया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफत के समझाने गिर गया। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो नज़ीर पेश करने से अरब के सारी दुनिया के कासिर रही। यही वो कुरान है जिसकी जलालत व गुमराही के दलदल में फंसी इंसानियत को रुश्द हिदायत का पैगाम सुनाया। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इन्नमल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि तैरा दिया मेरे खून में सफीना, टूटा मेरे लहू में कितनों का बगीना। भारत के शेर कितने मेरे खून में नहाए, टूटा मेरे लहू में कितनों का बगीना। कुछ लोग मेरे खून से होली मना रहे थे, कुछ लोग भर रहे थे मेरे खून से आबगीना। सहरा में जाके छलका मेरे लहू का सागर, इंसाफ मांगने की ऐसी सदा कहीं ना। मोहतरम हजरात, कदर हाजरीन जलसा और हाजरीन यौम जमहूरिया, मैं सबसे पहले इस बात का दिल से इतराफ़ करता हूँ कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। सीखने और सिखाने का ज़माना है। यकीनन अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल ख़ताई वन निस्यान के तहत मुझसे गलती हो सकती है, इसलिए आप मुस्लिमीन उम्मत से आजिज़ाना इल्तमास करता हूँ कि मेरी ख़ताओं को दरगुजर करते हुए मेरी इस्लाह फरमा। मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा हमारा हिंदुस्तान जन्नतनुमा है, जिसकी गोद में गंगा जमुना की रवानी है, कोसी और सतलज की जवानी है, लाल किला और जामे मस्जिद की मजबूती और पाकिज़गी है, ताजमहल की खूबसूरती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मनमोहन झील और आबशार है। मुख्तलिफ मजहब व मिल्लत दिनों धर्म के मानने वाले हैं। कोई एक खुदा और परमेश्वर की इबादत करता है, तो कोई सैकड़ों हज़ारों देवी देवताओं के आगे अपना सर झुकाता है, तो कोई पत्थरों को पूजता है, तो कोई दरख्तों के आगे अपना सर तस्लीम खम करता है, तो कोई गाय माता कहकर उसको भगवान का दर्जा देता है, तो कोई फोटो और तस्वीर के सामने अपने हृदय को शांति पहुंचाता है। इसी धरती ने जहां बड़े बड़े बापुओं को जन्म दिया, वहीं हजारों तारीख साज बड़े बड़े उलमा, सुलहा, अब्बाद, ज़हात की परवरिश पुरदाश्त की है। हम भी इसी देश के अंदर पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी ने हमारी परवरिश पुरदाश्त की है। तहजीब व शाइस्ती का आला मैयार अता किया है। हमको इस मुल्क के जर्रे जर्रे से प्यार है, इसकी मिट्टी और सब्ज़े से प्यार है, इसके ऊंचे ऊंचे पहाड़ और मनमोहन झीलों आबशारों से प्यार है, इसके मसाजिद व मदारिस से प्यार है, इसके महल्ला तो किलास से प्यार है। इसलिए इसकी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाज़त को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसकी रक्षा को अपना धर्म तस्वर करते हैं, इसके ज़र्रे ज़र्रे की ज़ियानत को अपना ईमान गर्दानते हैं। क्योंकि जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, जिस कवानीन के हम पीरों हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया। उसने हमें एहसान फरामोशी नहीं बल्कि एहसान शनासी का हुक्म दिया। उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया। उसने हमें लोमड़ी की अयारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया। उसने हमें तलवारों के साए में तोपों और टेकों से टकराने का हौसला दिया। अरे सरजमीन मक्का से पूछ लो, सरजमीन मदीना से पूछ लो, रोमा फारस से पूछ लो, अंदलुस व स्पेन से पूछ लो, रूस व ईरान से पूछ लो, मिस्र व शाम से पूछ लो। जब हम मक्का में थे तो मक्का के साथ वफादारी की थी, जब मदीना में थे तो मदीना के साथ वफादारी की थी, जब रूस व ईरान में थे तो रूस व ईरान के साथ वफादारी की थी, जब रोम फारस में थे तो रोम फारस के साथ वफादारी की थी, अंदलुस व स्पेन में थे तो अंदलुस व स्पेन के साथ वफादारी की थी। और जब हम अपने अकाबिरीन के शक्ल में इसी हिंदुस्तान और भारत में आए तो उस वक्त ऐसी ऐसी वफादारी का सबूत हमने पेश किया कि दुनिया हैरान और शिद्दत रह जाती है। इसी भारत की इस्मत व इफ़्फ़त की खातिर हमने गोलियां खाई, तोपों और टेकों के निशाने बने, फांसी के फंदों पर चलना पड़ा, जेलों की मशक्क़तों को बर्दाश्त किया और नजर आतिश कर दिए गए। ए सरज़मीन हिंदुस्तान, सुन और गौर से सुन, मैं अपनी वफादारी की रुदात सुनाने जा रहा हूँ। आज के बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे, आज के बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे। ए मौर्रिख, हम अगर तारीख दोहराने उठे, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और जब अपने शातराना वयानाना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे और जब हिंदुस्तान को गुलाम बनाया जाने लगा, हिंदुस्तानियों के खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक दौर में सबसे पहले जिसने आलम बगावत बुलंद किया वो मुहद्दिस कबीर शाह अब्दुल अजीज़ बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी है।
शाह अब्दुल अजीज का फतवा क्या था? गोया एक बरकतबा था जो दुश्मनों के लहने तमन्ना पर गिर पड़ी। अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई, जगह जगह आज़ादी के शोले भड़कने लगे, जगह जगह आज़ादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे, हौसलों ने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू कर दी। हाँ, ये एक हकीकत है। अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमा किराम शरीक ना होते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद ना होता। अगर ये सरखीले आज़ादी ना होती तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलता, अम्बाला साजिश केस न बनता। अलगर्ज उलमा किराम ही ने अपने खून जिगर से उर्स आज़ादी को हिनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लौह से शजर आज़ादी को सींचा है। वो शजर आज़ादी को खुद देकर सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। चुनांचे 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 महाज बनाए गए। एक महाज अम्बाला जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना जाफ़र थानसीरी के पास थी और दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास थी। उस जंग आज़ादी में हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए। उसी जंग आज़ादी में मौलाना नानतवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए। उसी जंग में मौलाना हाफिज जामिन शहीद हुए। उस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 51,500 उलमा किराम ही थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमा किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे को बदबख्त अंग्रेज़ों ने जला डाला। उसी के बाद से उलमा किराम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अंग्रेज़ मौर्रिख टॉमसन लिखता है, दिल्ली की चांदनी चौक से 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक इन 3 सालों में अंग्रेज़ 14,000 उलमा किराम को तख्तेदार पर लटकाया। टॉमसन कहता है, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पेशावर की जामे मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा किराम की गर्दनें न लटकी हो। टॉमसन कहता है, उलमा किराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉमसन कहता है, उलमा किराम को सुअरों की घालों में बंद कर तन्नूरों में डाला गया। हाँ, टॉमसन कहता है, उलमा किराम को हाथियों पे खड़ा कर दिया जाता था और नीचे से दरख्तों से बांध दिया जाता था और नीचे से हाथियों को चला दिया जाता था। टॉमसन कहता है, लाहौर की जामे मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज़ ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक दिन में 80 उलमा किराम को फांसी दे दी जाती थी। टॉमसन कहता है, लाहौर की दरियाए रावी में एक दिन में 80 उलमा किराम को बोरियों में बंद कर रख दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। उन्हीं शहदायाने इस्लाम और शेखुल हिंद में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई कि अक्ली इंसान हैरान और शज़्दर रह जाती है, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल से जाना जाता है। हज़रत शाह शेखुल हिंद के हरदिल अजीज़ शागिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म मिल चुका था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, लेकिन लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब वो मर्द मुजाहिद कपने बर्दोश होकर स्टेज पर आया और जलसा की सदारत फरमाई। उसी कॉन्फ्रेंस में हजरत ने अंग्रेज़ों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तस्बिया देते हुए फरमाया कि लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नास की तरब्बुत कहा है। हजरत ने जब ये शेर पढ़ा तो लोग आधे घंटे तक मुसलसल नारे लगाते रहे। फिर हजरत ने अंग्रेज़ों को मुखातब कर अपने एक फतवे के जानिब इशारा करते हुए अंग्रेज़ों को मुखातब करके फरमाया कि खिलौना समझकर न बर्बाद करना, कि खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फ़ौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजर आज़ादी को खुद दे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं, फिर ना तुम करना कभी अर्तश्ना नबी के शिकवे, आज मैं खाने का मैं खाना उठा लाऊंगी। शहदायाने इस्लाम मैं आप हजरात के सामने ना कोई लंबी चौड़ी तकरीर और न सी वाइस वाज करने नहीं आया, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं कि आप हजरात के सामने लंबा चौड़ा खिताब करो, और ना मैं वाजू और ना फकीर ना कोई अदीब, सिर्फ मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन की मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कोई गोशा बाकी न रहे। उम्मीद है कि आप संजीदगी और मतानत के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हजरात ने इल्म दीन की फजीलत व अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ी होगी, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिशवरों से सुना होगा, बहुत सारे अदीबों से सुना होगा, बहुत सारे मुकर्रिरों खतीबों से सुना होगा। मैं भी आप हजरात गुरु इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने की इरादा से आई हूँ। रानी इल्म दो तरह के, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी इंसान को इज्जत और फजीलत अदा करता है, लेकिन दुनियावी इल्म सिर्फ दुनिया तक ही महदूद रहता है और उखरवी इल्म इंसान को दुनिया
जगह ऐसा है जिल्लत से नजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अदा करता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, वो कौन सी शायद है जिसने आदम को मिलाकर से अफसल बना दिया? वो कौन सी शायद है जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शायद है जिसकी बरकत की वजह से अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया? वो कौन सी शायद है जिसकी फजीलत की बिना पर रब्बे कायनात ने इंसान को अपना नाइब बनाया? वो इल्म की दौलत है। जब रब्बे कायनात ने कुरान को नाज़िल फरमाया तो सबसे पहले बात नाजिल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इस्लाम के पास गानो उक़रा भी उलूम की फजीलत है, अहमियत आयत है, कुरानी और हदीस से नबी और मक़सद वादी है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। तर्जमा, ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए कि आले इल्म और जहल यकसा नहीं हो सकते। जिस तरह तौहीद शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और जिल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रिफाकत और अदावत बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह हक और बातिल बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि तौहीद की जिद शिर्क है, हिदायत की जिद जुल्मत है, रिफाकत की जिद अदावत है, हक की जिद बातिल है। और एक कायदा है कि इस्तेमाल जिद्दन महाल है, उसी तरह आले इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस शरीफ में मासनी काना सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, फज़लिल आलमी अलल आबिदी का फज़लिल कमर लैलतिल बद्री। अली सारिल काकिब, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे कि जादू चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि दूसरे मोमिनों के मुकाबले में आले इल्म के साथ शदर ज़्यादा होंगे और हर दर्जे के दरमियान मुसाफिर 500 बरस मुसाफिर के बराबर होगी। रात राने इस्लाम, लेकिन आज के दौर के मुसलमान अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से दूर रखते हैं और तमसनी बच्चों को अफरंगी तालीमात देते हैं। यह सिर्फ शैतान का फरेब है। वह शैतान मरदूद जिसने आद कर दिया कि बनी आदम को जहन्नम पहुंचाएगा। वह शैतान जो हमारे दीन इस्लाम का दुश्मन, वह शैतान जो हमारे माशरत का दुश्मन, वह शैतान जो हमारे कल्चर का दुश्मन, जो हमारे किरदार का दुश्मन, जो हमारे तहज़्ज़ुब व तमद्दुन का दुश्मन, जो हमारे नल्लल बला रहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाहु तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खरीदने के अबीदिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मुहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदी व बरतरी की एक तदबीर बतलाई है। बड़े पुरज़ौक़ लहजा और भरपूर एतमाद के साथ गवाएंगे दोहरा ढंगे की चोट ऐलान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम ही कामयाब हो, तुम इस दुनिया के मालिक हो, दुनिया की तमाम चीज़ें तुम्हारे लिए है, कायनात तुम्हारे आगे झुक सकती है, चरिंदा दरिंदा आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त रखाई है, वह अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया तुम इस सर बुलंद हो बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो, ईमान के हलावत व चाशनी तुम्हारे अंदर हो, मोमिन की तमाम सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो। पर जिंदान इस्लाम, अल्लाह ताला ने उस मुख्तसर से जुमला और छोटी सी आयत में हकीकत का इंकशाफ किया है। आखिर खोल दिया है, साफ तरीका से फरमा दिया है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई खौफ महसूस न करो, दुनिया की कोई चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेर तुमसे डर सकते हैं, चीते तुमसे कपा सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ तुम्हारी गुलाम बन सकती है, लेकिन शर्त लगा दी है, अगर ईमान कान की बातें बिहारी ने तुम्हारे कुलूब में गुलशन पैदा कर दिया, ईमानी सिवात दुनिया खसूसियात के तुम हामिल हो। लेकिन दोस्तों, आज का इंसान तो ये चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुक जाए, जिस चीज़ को छुए वह सोना बन जाए, 10 के मुकाबले में अकेला काफिर है, उसकी इज्जत और शराबत को दुनिया सलाम करे, हर तमन्ना उसकी पूरी, हर ख्वाहिश उसका बरकर इस्तकबाल करे, लेकिन वो भूल जाता है उसको शराबत और अजमत उसी वक्त हासिल हो सकती है जब खुदा की गुलामी करे, रंगों उनके बतों को पास करके एक ही हकीकी पनवा बरदार के पुरस्कार हो, चढ़ते सूरज की पूजा छोड़कर मौजूदा हकीकी की सजदा रेज हो, उसको ये मकाम भी हासिल हो सकती है जबकि इसकी हर चीज़ अल्लाह की हो जाए। शेख सादी ने एक शख्स को देखा, वह शेर पर बैठा है, डंडा उसके हाथ में है और शेर का कान मेट रहा है, उसको जिधर चाहता है चलाता है, शेर बुलो चुना चुरा इसकी तवादादी कर रहा है, उसके आगे आगे चल रहा है। शेख साहब को ये देख कर बड़ा ताज्जुब हुआ, उस आदमी ने शेख सादी को मुताज्जुब व हैरान देख कर कहा, ऐ शादी ताज्जुब क्यों कर रहे हैं, तुम्हें हैरानी क्यों, ये तो शेर है, हर चीज़ दुनिया की हर चीज़ तुम्हारी तवादात बन सकती है, लेकिन शर्त ये है राज हुक्म दावर गर्दन मुपेच के गर्दन ना पेच, राज हुक्म तेज कि तुम खुदा के हुक्म से सरताबी न करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे हुक्म से सरताबी न करेगी। किसी आरिफ ने सच कहा है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया, वमा अलैना
इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद और अहमद था। आपके अब्बू का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और दादी का नाम फातिमा था। आपकी अम्मी का नाम आमना, नाना का नाम वहब और नानी का नाम बर्रा था। आपके अबू 10 भाई थे, उनमें से 2 मुसलमान हुए, हज़रत हमजा और हज़रत अब्बास। आपके चाचा अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए, लेकिन आप पर उनका बहुत एहसान था। आपके चाचा अबू लहब थे, ये इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन और मुखालिफ थे और आपको बहुत तकलीफ पहुँचाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रबीउल अव्वल को मक्का में पैदा हुए। मक्का ये अंग्रेजी 22 अप्रैल 571 की तारीख थी। जब आप 25 साल के हुए तो हज़रत खदीजा से आपका निकाह हुआ। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने आपको रसूल बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे। मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अज़मतों का बया, मेरे अजदाद की मेहनतों का निशा, मेरे असलाफ की अज़मतों का बया। यादगारे चमन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे। रब के प्यारो कहीं एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवाहर घरी शादी माँ। रब के प्यारो कहीं एक हंसी साहिबा, बच्चे बूढ़े जवाहर घरी शादी माँ। ऐ बहारे चमन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे। सबसे परचम सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी इसको थामे रहो। जिल पुकारे वतन तू सलामत रहे, बागवाने चमन तू सलामत रहे। तैयबा बोलाना आका, तैयबा बोलाना, तैयबा बोलाना आका, तैयबा बोलाना, तैयबा बोला के तैयबा बोला के हसीरत मिटाना। सुबह और शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, सुबह और शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुबह और शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, कब्र में आका तेरे दामन को थाम लूँगा, कब्र में तेरे आका दामन को थाम लूँगा। ऐसी घड़ी ऐसी घड़ी रुख से पर्दा हटाना, जलवा दिखाना आका, जलवा दिखाना,
जलवा दिखाना आका, जलवा दिखाना। तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरा जब दीदार होगा दिल को करार होगा, तेरे ही करम से आका सबका बेड़ा पार होगा। तेरा जब दीदार होगा सबका बेड़ा पार होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू की आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू की आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरे आँखों का तारा है। मेरा दिल है मेरी जान है, मेरे आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पर सिक्के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कंधों पर सिक्के हाथ रहते हैं। हमारे सरहदों पे जवा दिन रात रहते हैं, यहाँ इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। हमारे सरहदों पे जवा दिन रात रहते हैं, यहाँ इसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जा से प्यारा, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जा से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिट सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पर पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आँख सर अपना उठा सकता नहीं कोई। जहाँ पर पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आँख सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी का सर उतारा है, हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी का सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी पे जिंदा अपने मुल्क की इज्जत रखूंगी मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुदी पे जिंदा अपने मुल्क की इज्जत रखूंगी मैं।
मिटा दो टोलिया दुश्मन के वादा कत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। मिटा दो टोलिया दुश्मन के वादा कत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं। हमें इस हिंद के सारे बच्चों का इनारा, हमें इस हिंद के सारे बच्चों का इनारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मुखारिज का बयान। मुखारिज मुखरज की जमा है। मुखरज के माना है निकलने की जगह। इस तलाह में जिस जगह से कोई हुरूफ निकलता है उसको मुखरज कहते हैं। कुल हुरूफ 29 है और 29 हुरूफ के लिए सही कौल के मुवाफिक 17 मखरज है। अलिफ का मखरज जौफ़े दहन यानी मुंह का खला, बा दोनों होठों की तली का हिस्सा, ता जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, सा जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, जीम जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तरफ, हा वस्ती हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, खा अदनाए हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, दाल जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, दाल जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, वा जबान का किनारा और उस जबान की पुष्ट जबकि मिले सनाया उलिया और वबाई के मसूरों से, जा सीन का मखरज जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ हिस्सा सनाया उलिया से, शीन जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तरफ, स्वाद जबान की नोक और सनाया सुफला का किनारा और कुछ हिस्सा सनाया उलिया से, स्वाद जबान की करत और ऊपर की दारों की जड़, तो जबान की नोक और सनाया उलिया की जड़, जबान की नोक और सनाया उलिया का किनारा, आइन वस्ती हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, आइन अदनाए हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा, फा सनाया उलिया का किनारा और नीचे के होठ का तली वाला हिस्सा, काफ जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तरफ, काफ जबान की जड़ से कुछ ऊपर का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तरफ, लाम जबान का किनारा एक जाहिर से लेकर दूसरे जाहिर तक और ऊपर के दांतों के मसूरे, मीम दोनों होठों की खुशकी का हिस्सा, नून जबान का किनारा एक नाव से लेकर दूसरे नाव तक और ऊपर के दांतों के मसूरे, वाऊ मुतहरिक वलिद दोनों होठ जबकि पूरे ना मिले, वाऊ मद्दा जौफ़े दहन यानी मुंह का खला, हमजा हा अक्साए हलक यानी हलक का आखिरी सीना की तरफ वाला हिस्सा, हमजा हा या मुतहरिक वलिद जबान का बीच और उसके मुकाबिल ऊपर का तालो, या मद्दा जौफ़े दहन यानी मुंह का खला। अस्सलामुअलैकुम। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पर कि सल्ले अला, फूल खिलते हैं पर कि सल्ले
तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कहाँ रहते हैं? मदरसा अजीजिया करीमिया कतौर में तालीम हासिल करते हैं। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी शौक से पूछिए। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की किताब है। दुनिया में कुरान किस तरह है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के वास्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान मजीद 23 साल में नाजिल हुआ। कुरान में कितने पारे हैं? कुरान में 30 पारे हैं। कुरान में कितनी मंजिलें हैं? कुरान में 7 मंजिलें हैं। कुरान में कितने सूरतें हैं? कुरान में 114 सूरतें हैं। कुरान में कितनी आयत है? कुरान में 6666 आयत है। कुरान में सबसे बड़ा सूरा कौन है? कुरान में सबसे बड़ा सूरा बकरा है। कुरान करीम का दिल क्या है? कुरान करीम का दिल सूरा यासीन है। कुरान पढ़ने से क्या क्या नेकियां मिलती है? कुरान करीम के हर ऊपर 10-10 नेकियां मिलती है। कुरान मजीद की सबसे पहले वही कहाँ नाजिल हुई? गारा हीरा में। कुरान नाजिल होने से पहले कहाँ था? लौह महफूज में। कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह नहीं है? सूरत तौबा में। कुरान मजीद की किस सूरत की हर आयत में लफ्ज़ अल्लाह? सूरा मुजादिला में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। नाते पाक पढ़ने से पहले 4 मिस्र के हवाले के साथ पेश करता हूँ, समात फरमाइए। तैबा बुलाना का, तैबा बुलाना, तैबा बुलाना का, तैबा बुलाना, तैबा बुला के तैबा बुला के हसरत मिटाना, सुबह और शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, सुबह और शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुबह और शाम लूँगा तेरा प्यारा नाम लूँगा, कब्र में ही आका दामन को थाम लूँगा, कब्र में तेरे आका दामन को थाम लूँगा। कि ऐसी घड़ी ऐसी घड़ी रुक से पर्दा हटाना, जलेवा दिखाना आका, जलेवा दिखाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानु अर्रहीम अल-मलिकु अल-कुद्दूस الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحكيم الغفور الشكور العلي العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الكبير الحفيظ المقيت الجليل الرقيب المجيب الجليل الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.